हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। जो इस बार बच्चे कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम दे चुके होंगे क्लास 9th, उनके लिए एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो में वे सभी बच्चे जो जनवरी 2025 जनवरी 2025 में क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, और वो विज्ञान में रुचि रखते हैं या आगे जाकर के वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए इसरो के द्वारा ये प्रोग्राम 2019 में लॉन्च किया गया था। इस समय आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। इस कार्यक्रम का नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, या इसको शॉर्ट में कहते हैं युविका 2025। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी 2025 से, और ये 23 मार्च 2025 तक, यानी कि आज जो हम बना रहे हैं तो डेट हमारी है 12 मार्च। तो अभी आपके पास 11 डेज हैं कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है क्या प्रोग्राम? ये 2 वीक्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसरो के जो 7 सेंटर्स हैं, अभी आगे उनकी हम जानकारी देंगे आपको, कि वहाँ पे ये बुला करके आपको किस तरीके से रिसर्च होता है डिफरेंट फील्ड्स में, खास तौर से स्पेस से रिलेटेड और अन्य क्षेत्रों में भी कैसे, क्योंकि विज्ञान एक तो हम स्कूल में पढ़ते रहते हैं, उस विज्ञान को क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए या विभिन्न समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं साइंस में। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई शुल्क नहीं है, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। आपको आने जाने का पैसा भी इसरो के द्वारा दिया जाएगा और टोटली ये निःशुल्क है। तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें, मेरा आपसे कहना है। अधिक से अधिक संख्या में, टोटल लगभग 350 बच्चे, वैसे तो लाखों बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन 350 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट किए जाते हैं। उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कैसे सेलेक्ट होते हैं, क्या पंजीकरण करना है, कैसे कहाँ करना है, वो सारी जानकारी वैसे तो यहाँ वेबसाइट दी गई है, इस पे जा करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कैसे आप अप्लाई करेंगे और क्या-क्या इसमें आवश्यकता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका है। तो आगे चलिए उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जिसे आप देख रहे हैं, इसका नाम लिखा है इसरो युविका, इसने नाम दे रखा है इसरो युविका। भारत सरकार का संस्थान है, तो इसमें कोई, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं ये है क्या, अबाउट युविका के बारे में जान लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजिंग ए स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यानी युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका, to impact basic knowledge on space technology, space science and space application to the younger students in emerging trends in space science and technology. Among us, the youngsters who are the future building blocks of our nation, ISRO has chalked out this program to catch them, यानी उन बच्चों को जो जीनियस माइंड्स हैं और साइंस फील्ड में आगे कुछ करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट, क्योंकि अधिकतर ज़्यादातर बच्चों का एम क्या होता है कि या तो वो किधर जाएंगे, नीट की तरफ जाएंगे, या ज़्यादातर बच्चे क्या एम होता है, जी की तरफ जाएंगे। इस तरीके के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं, ताकि वो अपनी तरफ रिसर्च की तरफ बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें, क्योंकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है आज की डेट में अपने देश को। द प्रोग्राम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इनकरेज मोर स्टूडेंट्स टू परस्यू साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, यानी STEM बेस्ड रिसर्च कैरियर। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को रिसर्च कैरियर से अवगत कराना, ये भी एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य है उनका। तो कुछ जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनकी बात कर लेते हैं। अनाउंसमेंट डेट 24 फरवरी, मैंने पहले ही बता दिया। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी से, रजिस्ट्रेशन एंड्स 23 मार्च।
रिलीज ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, पहली लिस्ट जो लॉन्च होगी वो 7 अप्रैल को लॉन्च होगी। यदि कुछ बच्चे उसको नहीं पहुंच पाते हैं, उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो फिर दूसरी लिस्ट भी इसके द्वारा जारी की जाती है, उनकी जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। रिपोर्टिंग बाय सेलेक्टेड स्टूडेंट्स एट रिस्पेक्टिव इसरो सेंटर्स, 18 मई को आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। वो आपको ईमेल आ जाएगा वहाँ से, आपको जो उसमें ईमेल डाले हैं। युविका प्रोग्राम 19 मई टू 30 मई, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 से लेकर के 30 तक, यानी लगभग 11 डेज आपको इसरो अपने खर्चे पे वहाँ पे कई चीज़ें आपको दी जाएंगी, और उनके साथ ही अपने खर्चे पे जो जिस तरीके से लॉन्च पैड कैसे लॉन्च करते हैं, और पूरा डिटेल समझाया जाएगा, और डिफरेंट अन्य चीज़ों के रिसर्च किस तरीके से होती है उनको भी वहाँ पे आपको मौका मिलेगा। सेंड ऑफ डेट्स फॉर सिलेक्शन फॉर फ्रॉम 31 मई को वहाँ से आपको मूव किया जाएगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि इसकी जो क्राइटेरिया क्या है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन चीज़ों के आधार ये मुख्य पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 8। क्लास 8 के जो मार्क्स हैं वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट, यानी पैरामीटर्स क्या हैं, तो क्लास 8 के एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसके 50% ऐड किए जाएंगे। परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, एक क्विज होगी ऑनलाइन, वो क्विज होगी 180 मार्क्स की। अभी बाद में मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने क्विज के किया था, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में फिर डिटेल्ड वीडियो उसका अपलोड कर दूंगे ताकि आप लोग उसको समझ सकें। जो बच्चे इस बार देख रहे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं और जिनके जो 9th में हैं या 9th में इस बार जाने वाले हैं, वो बच्चे भी इसको ध्यान दें, ताकि उनको 1 साल मौका मिल जाएगा तैयारी के लिए, और वो अगले साल जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो इस बार 9th में हैं, एग्ज़ाम्स आपके हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर दें श्योर इसमें। यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मई में छुट्टियों में आपको जो है जाने का मौका मिलेगा, अलग अलग सेंटर्स पे जा सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, इसमें से 10%, यदि आप पूरा आपका सही होता है तो 18 मार्क्स, जैसे इसमें 90 हो गए आपके, तो मान लीजिए इसमें 45 हो जाएंगे, इसके 10% हो गए तो 18 मार्क्स हो जाएंगे। अब पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, साइंस फेयर जो आपके डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल या स्टेट लेवल पे होते हैं, उनके भी 2%, 5% और 10% मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जिस लेवल पे आप, जैसे मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए तो 5 मार्क्स ये हो जाएंगे आपके। रैंक इन ओलंपियाड और इक्विवेलेंट, ओलंपियाड में यदि कोई रैंक आपको मिलती है, 1st to 3rd रैंक, स्कूल, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या उसके ऊपर, तो आपको 5 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। विनर्स ऑफ स्पोर्ट्स में यदि आप हैं तो इसमें से आपको मार्क्स मिल सकते हैं 2, 4, 5, जिस लेवल पे आप हैं। एनसीसी स्काउट में है तो 5 मार्क्स इसके मिल सकते हैं। और रूरल, हाँ, यदि आप गांव से मतलब जुड़े हैं, आपका पंचायत एरिया में स्कूल पड़ता है, तो आपको एक्स्ट्रा 15 मार्क्स का वेटेज दिया जाता है। तो ये पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस आधार पे ये बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। तो अप्लाई आप अवश्य करें, यदि आपका हो जाता है तो अवश्य जाएं। कहाँ पे आपको मौका मिलेगा जो है ट्रेनिंग का, यानी कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा ये फ्रॉम ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी, द प्रोग्राम इज प्लेन्ड एट 7 सेंटर्स ऑफ इसरो, 7 सेंटर्स ऑफ इसरो के हैं। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, थोड़ा सा इसको मैं इनलार्ज कर देता हूं ताकि सुविधा रहे आपको देखने में। पहला संस्थान जो हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देहरादून, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बीएसएससी तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस सेंटर एसटीसी श्रीहरिकोटा, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी बेंगलुरु, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसएसी अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन तो शिलोंग। तो इनमें से एक आपको जगह पे मौका मिलेगा जाने का। मिनिमम पार्टिसिपेशन विल बी इंसर्ट फ्रॉम ईच स्टेट। एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स ओनली द ट्रेवल ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट जो होंगे उनको जाने का और आने का सेकंड एसी ट्रेन फेयर मिलेगा। बस फेयर फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फ्रॉम नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल टू रिपोर्टिंग सेंटर एंड बैक विल बी रिम्बर्स्ड, इतना आपको वहां से दिया जाएगा। स्टूडेंट नीड्स टू प्रोड्यूस ओरिजिनल टिकट, आपको ओरिजिनल टिकट्स वहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी और आपको वहाँ से पैसा
प्राप्त हो जाएगा। इन केस द स्टूडेंट हैज नॉट ट्रेवल्ड बाय सेकेंड AC, द मैक्सिमम reimbursement of fare will be limited to second AC fare train only. The course material, lodging and boarding during the entire course will be done borne by ISRO. यानी जो भी रुकने का, खाने का जो भी खर्चा होगा वो पूरा इसरो के द्वारा बियर किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 9, ये इंपॉर्टेंट बात, ये आपको लाइफ टाइम वन टाइम मौका मिल रहा है। पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ वन एंड ओनली वन अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको ज़ाया ना करें, इसमें अवश्य अप्लाई करें। 1 जनवरी 2025 को जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे भी मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो क्या स्टेप्स इसमें रहते हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे मोबाइल और ईमेल आईडी के द्वारा। उसके बाद आपको क्विज एक मिलेगी, ठीक है। क्विज इस तरीके से आपको पोर्टल खुल के मिल जाएगा। Participate in space quiz to continue your registration for ISRO युविका program. As procedure, the participation in space quiz is mandatory to register in ISRO. तो क्विज में पार्टिसिपेट करना और क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्लिक ऑन द डिटेल गाइडलाइन बिफोर अटेम्प्टिंग द क्विज। तो गाइडलाइंस क्या है वो अभी मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट्स कुछ होंगे वो आप डाउनलोड करेंगे और उन पे साइन करवा के अपने प्रिंसिपल के और उसमें अपलोड करने होंगे। जैसे कि जो भी आपके स्कूल के लिए कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में हैं, तो वो पूरा अपलोड करना होगा। कुछ गाइडलाइंस हैं ऑनलाइन क्विज की, जैसे मैं वो आपको बता देता हूं। गाइडलाइंस फॉर युविका ऑनलाइन क्विज। देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चन। जो क्विज होगी उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ विच 10 क्वेश्चन विल बी ऑफ सेक्शन ए, देयर आफ्टर 10 क्वेश्चन विल बी सेक्शन बी एंड 10 क्वेश्चन सेक्शन सी। सेक्शन ए फॉर करेक्ट आंसर आर क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क्स ऑफ +3, यानी कि आपका प्लस होगा, सही होगा तो +3 मार्क्स मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग -1 फॉर रॉन्ग आंसर। द फॉलोइंग फार्मूला विल बी अप्लाइड। तो इस फार्मूले के आधार पे कितने आपके राइट हैं कितने रॉन्ग हैं आपको मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा जो बी और सी सेक्शन है उसको सिमिलरली फॉर करेक्ट आंसर आर ऑफ क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क्स ऑफ विल बी 6, यानी जो बी सेक्शन होगा उसमें 6 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि लेवल बढ़ रहा है। और निगेटिव मार्क के लिए 2 सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। टोटल जो रिजल्ट बनेगा 6R - 2W से बनेगा। R फॉर राइट एंड W फॉर रॉन्ग। सेक्शन सी फॉर ए क्वेश्चन पॉजिटिव मार्क्स +9, सेक्शन सी होगा उसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन होंगे ये मैंने देखा था इस क्विज को, इसको अगला वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आप वहां से समझ सके किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग -3, तो इसका जो फार्मूला होगा 9R - 3W। ऑनलाइन क्विज कैन बी अटेम्प्टेड ओनली वंस बाय एवरी पार्टिसिपेंट। द टाइम लिमिट फॉर युविका ऑनलाइन क्विज 30 मिनट। टोटल 30 मिनट में करने हैं। एक बार आप नेक्स्ट कर देंगे तो फिर दोबारा क्वेश्चन उसको आप नहीं देख सकते। इस तरीके से क्विज आ जाएगी, आप इसको ओपन करके यहाँ से कर सकते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं क्विज करने से पहले, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने बता दिए थे, ये पॉइंट रह गया था, इसको समझ लो। यहाँ तक हमने बता दिया था। अगले द पार्टिसिपेंट इज एक्सपेक्टेड टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुल्ली, आंसर द क्वेश्चंस आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द ऑप्शंस। वंस एन आंसर इज सबमिटेड इट कैन नॉट बी चेंज। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो चेंज नहीं हो सकता है। इफ यू लीव ए क्वेश्चन विदाउट आंसरिंग इट 0 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। आपने छोड़ दिया तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा उसको फिर से सही करने का। वंस यू लॉग इन फॉर टेकिंग अप द क्विज कंपटीशन ऑन इसरो क्विज पोर्टल यू हैव टू फिनिश। एक बार लॉगिन कर दिया तो आपको फिनिश करना, दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। बिफोर अपेयरिंग इन दिस कंपटीशन काइंडली इंश्योर फुल चार्जिंग ऑफ बैटरी लैपटॉप। मान लीजिए आपका मोबाइल या उसकी बैटरी डाउन हो जाए या इंटरनेट सर्विस सही से ना हो, तो इसके लिए इसरो जिम्मेदार नहीं है। आप जिम्मेदार हैं तो अपना चार्ज करके और एक इंश्योर करें कि अच्छी अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट की होनी चाहिए। इन केस ऑफ इंटरप्रिटेशन एरर कन्फ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन शैल बी कंसिडर्ड फाइनल। जो इंग्लिश में होगा उनको सही माना जाएगा। यदि हिंदी में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश वाले को करेक्ट आप करें।
तो इस प्रकार से ये जो क्विज होगी वो हमारी 30 मिनट की होगी, वो आपको करनी है, यंगेस्ट साइंटिस्ट प्रोग्राम यूबी का। तो ऐसा पोर्टल आ जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ओके तो स्टार्ट क्विज करके आप कर सकते हैं। क्विज कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्विज होती है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 sure register in this program of ISRO. Thank you.